नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज एक खास चर्चा में हम जुड़ेंगे क्योंकि ये बात इस समय कानून और न्याय के दो मुहाफिजों के बीच छिड़ी हुई जंग की है। आपको बता दें कि अमूमन आपने देखा होगा अपराधियों से पुलिस को यानी खाकी को लड़ते हुए, कोर्ट में वकीलों को जिरह करते हुए अपने वादी के लिए। लेकिन तब क्या हो जब ये दोनों कानून के मुहाफिज एक साथ एक जगह आपस में लड़ बैठे। आपको बता दें, होली का दिन यानी कि 14 मार्च, जिस दिन प्रदेश की सारी पुलिस होली के त्यौहार को और जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक मनाने की कवायद में जुटी थी। पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई थी कि शांति कहीं भी भंग न होने पाए। लेकिन शाम होते होते प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लखनऊ के विभूति खंड थाने में पुलिस और वकील के बीच विवाद हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि सड़क जाम हो गई। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जिसके बाद अब नामजद 9 पुलिसकर्मियों के ऊपर एफआईआर हुई है। साथ ही पुलिस की तरफ से भी 12 नामजद समेत 150 वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस लड़ाई और इस जंग की नींव कहां से पड़ी। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले चर्चा में आगे बढ़ें, हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार वकीलों का क्या आरोप है इस पूरे मामले को लेकर, जहां से इस विवाद की नींव पड़ी। फिलहाल आपको बताएंगे आखिरकार पुलिस और वकील के बीच विवाद क्यों हुआ। इस पर चर्चा करने के लिए पहले हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव जी हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। संजय जी, अमूमन हम देखते हैं कि जब जंग की बात होती है, जब लड़ाई की बात होती है, तो दो दुश्मनों के बीच लड़ाई होती है। लेकिन यहां पर कानून के दो रखवाले, एक वकील और खाकी, आपस में भिड़ जाते हैं। और ये पहली कोई लड़ाई नहीं है, इससे पहले भी कई बार देश के अलग अलग जगहों से हम इस तरह के मुद्दे देखते आते हैं। लेकिन सवाल यह है संजय जी कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों और इसका अंत क्या होगा। सबसे पहले संजय जी आपसे सवाल कि आखिर ये जो विवाद है, विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। आपने बहुत ही ये एक गंभीर मुद्दा है कि होली जैसे त्योहार पर जिससे बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से देश में मनाने की गुजारिश और अपील की जाती रही है और हमेशा से ऐसा होता रहा है। लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े होना, आपस में गुटबाजी होना या दो लोगों के बीच या दो पक्षों के बीच में मारपीट या रंग को लेकर, गुलाल लगाने को लेकर कभी कभी ऐसी झड़पें, हिंसक झड़पें सामने आती रही हैं। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ वो बेहद शर्मसार करने वाला है। और शर्मसार इसलिए भी करने वाला है कि एक जो कानून के रक्षक हैं उनके बीच में और जो न्यायालय में कानून की लड़ाई लड़ते हैं उनके बीच में ये झड़प हुई। और इस तरीके से दोनों पक्षों के बीच में तनातनी और बात यहां तक पहुंची कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ उसी थाने में एफआईआर करानी पड़ी। एक पक्ष से 9 लोग नामजद हुए तो दूसरे पक्ष से 150 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखाया गया। यहां बेहद जो गंभीर बात है वो ये है कि आखिर पुलिस और वकील के बीच में झड़प होती क्यों है। ये बहुत स्पष्ट है कि जो वकील होते हैं वो भी दबंग होते हैं और वकीलों को ये पता होता है कि उनकी बार एसोसिएशन जो है वो काफी मजबूत होती है और उनको उसका पूरा समर्थन मिलता है। अगर वकील के खिलाफ किसी पुलिस वाले ने या किसी ने भी कोई अभद्रता की या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो निश्चित तौर पर उन्हें वकीलों का पूरा साथ और समर्थन मिलता है, जिससे एक ताकत के रूप में वो उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। उधर पुलिस पिछले कुछ सालों में देखे तो मुझे लगता है कि सरकार के आला अधिकारियों कह लें या ऊपर से मिलने वाले आदेश और निर्देश के मातहत जो थाने के पुलिसकर्मी हैं, खासतौर से जो दरोगा है, सिपाही है, वो वाकई कहीं ना कहीं सड़कों पर मनबड़ हो चले हैं। और उनकी जो ये मनबड़ी है वो इस कदर है कि वो किसी को भी कुछ नहीं सेठते हैं। आलम यह है कि जो सभ्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो संवेदनशील लोग हैं, अगर वो सड़क पर कोई ऐसी बात होती है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो और पुलिस वाले अगर बातचीत करना शुरू करते हैं तो कोई भी उनसे तर्क कुतर्क या वितर्क करना ही नहीं चाहता है।
वो किनारा करना चाहता है, क्योंकि पुलिस के साथ कोई भी बातचीत करना अपने संयम से बाहर समझता है कि ये तू तड़ाक से बात करेंगे, अदब से बात नहीं करेंगे, ना उम्र का ख्याल रखेंगे, ना पद का ख्याल रखेंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे। और आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि पुलिस इतनी बेलगाम है कि वो किसी को भी थाने में बंद कर सकती है, किसी भी धारा में चालान कर देगी, किसी को भी डंडे फटकार सकती है। हमेशा ऐसी वारदात पिछले कुछ सालों में होती रही है, चाहे पत्रकारों के साथ हो, चाहे आम लोगों के साथ हो, यहाँ तक कि पुलिस के अफसर और जुडिशरी। यानी एक घटना आई थी अभी 1 साल पहले जिसमें एक जज साहब भी पुलिस की बदसलूकी के शिकार हो गए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो ईगो कह लीजिए, ईगो क्लैश होने की बात, या फिर कह लीजिए कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, पुलिस और वकील में इस किस्म की जो ये कश्मकश है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये वारदात होली के दिन हुई, जिसमें वकीलों के साथ पहले पुलिस वालों ने बदसलूकी की, और जब उन्होंने उसकी एफआईआर दबाव बनाकर लिखाई तो उसके बदले में पुलिस वालों ने भी इकट्ठा होकर और ऊपर से दिशा निर्देश पाकर पुलिस वकीलों के खिलाफ भी मुकदमा लिखाया है। लेकिन संजय जी, मुकदमा संजय जी सवाल बंद का असर रहा है कि स्कूल और कॉलेज जो हजरतगंज इलाके में थे, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज सभी सुबह ही बंद कर दिए गए, क्योंकि उनको अंदेशा था कि दोपहर में जब मामला वकीलों का सड़क पर हुजूम निकलेगा और कहीं बढ़ेगा तो उसकी चपेट में स्कूल से होने वाली छुट्टियों में जो बच्चे हैं वो अपनी गाड़ियों में या अपने साधनों से जा रहे हो और उन पर किसी तरीके का कोई असर ना हो, इसलिए स्कूल भी प्रशासन ने देर शाम, यानी मेरी बेटी के स्कूल में तो 2 बजे रात में मैसेज आया कि कल स्कूल बंद रहेगा। तो बहुत से लोग उसे पढ़ भी नहीं पाए और सुबह स्कूल गए तो पता चला कि आज वकीलों की हड़ताल को लेकर स्कूल बंद किए गए हैं। तो पब्लिक को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और उधर वकीलों के इस तरीके के व्यवहार को लेकर या एक्शन को लेकर कि भाई एफआईआर दोनों पक्ष से हुई है तो मामले की जांच हो और जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसका इंतजार होना चाहिए। न कि पूरे शहर को जाम कर दीजिए, पूरे शहर को हड़ताल की उस पर उतार दीजिए। इसका भी संज्ञान मुझे लगता है हाई कोर्ट के माननीय जजों को लेना चाहिए और कोई ना कोई इस तरीके के ऑर्डर पास करने चाहिए कि ऐसी स्थितियां महानगर और खासतौर से राजधानी जैसी जगहों पर होने ना पाए। लेकिन संजय जी, सवाल ये उठता है कि पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि आखिरकार इस तरह की जो बदसलूकी है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार बढ़ती जा रही है। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो भी वाजिब है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, कि आखिर किसकी शय मिल रही है। क्या पहले जो पुलिस कमिश्नरेट होने के बाद से ये हालात और बढ़ते जा रहे हैं? दूसरी बात, पूर्व डीजीपी ने यह भी कहा कि मामला शाम का था लेकिन 5 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस पर भी कम से कम संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिरकार एफआईआर तुरंत क्यों दर्ज नहीं की गई। जी संजय जी। जी मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। संजय जी, पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जो हैं, उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अपना बयान एक दिया है। उन्होंने कहा कि आखिरकार एफआईआर दर्ज करने में 5 से 6 घंटे का वक्त क्यों लगा। ये मामले को आराम से सुलटाया जा सकता था, इस मामले का हल निकाला जा सकता था। 5 घंटे बाद एफआईआर क्यों दर्ज की जाती है? तब तक जो वकील हैं उनको सड़कों पर आने क्यों दिया गया? संजय जी, आपको आवाज नहीं मिल रही है? आप मिल रही थी, बीच बीच में कट जा रही है, ऑडियो की प्रॉब्लम है। संजय जी, मैं सवाल फिर से करता हूं। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी ने भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान तुरंत लिया जा सकता था, जो एफआईआर थी वो तुरंत दर्ज की जा सकती थी। आखिर इतने समय के बाद, 5 से 6 घंटे के बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई? जी संजय जी, मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाया विक्रम जी ने क्या कहा, लेकिन जितना मैं 5 से 6 घंटे के बाद विक्रम जी ने जो कुछ कहा है, और मुझे लगता है कि विक्रम सिंह जी हो या कोई भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी जो रिटायर हो गया है या जो अभी सेवा में है, उसे भी इस तरीके के हालात से निपटने के लिए जो प्रशासन के पास तरीके होते हैं
उस पर निश्चित तौर पर ऊपर के लेवल पे, यानी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो कार्यालय में प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव जो गृह विभाग के हैं, डीजीपी गृह हैं, उनसे निश्चित तौर पर संपर्क करना चाहिए था और इस तरीके के हालात से अवगत कराना चाहिए था कि अगर कल वकीलों ने कहा था कि आज वो हड़ताल करेंगे और प्रदर्शन करेंगे सड़कों पर, तो निश्चित तौर पर इससे निपटने की पूरी तैयारी होनी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं जो बार एसोसिएशन है, जितनी भी बार एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष और महामंत्री को रात में ही या सुबह बुलाकर उनसे विचार विमर्श होना चाहिए था कि इस तरीके की अराजकता शहर में ना होनी पाए और किसी तरीके का गलत मैसेज ना जाए कि सड़कों पर जो है पुलिस और वकीलों के बीच में कोई संग्राम चल रहा है और किसी इशू को लेकर इतना बड़ा इशू बना दिया गया है कि जिससे स्कूल कॉलेज प्रभावित हुए हैं, व्यापार प्रभावित हुआ है, लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ है, जाम की स्थिति बनी रही है घंटों शहर में। तो निश्चित तौर पर इस पे वर्कआउट करना चाहिए था और जिम्मेदार चाहे वो पुलिस के अफसर हो या प्रशासन के, उनको एक्शन लेना चाहिए था। और मुझे लगता है कि यहाँ पूरा सिस्टम फेल्योर होता दिख रहा है, क्योंकि जो आला अफसर है, जो पंचम तल जिसे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां जो लोग बैठते हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को उनको कोई परवाह नहीं है और उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है। अब बाद में क्या एक्शन लेते हैं वो मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न ही ना हो, ऐसे काम अगर होते हैं या ऐसा एक्शन होता है प्रिलिमिनरी, तो फिर वो दिखता है और उससे एक मैसेज जाता है जनता के बीच में। निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन की नाकामी का ही मैसेज गया है। चलिए फिलहाल हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार जो वकील हैं उनके क्या आरोप रहे, वकीलों ने इस पूरे प्रकरण पे क्या आरोप लगाए पुलिस पर। नाम अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा है। मैं आज होली के त्यौहार पे होली मना के घर पर था। मेरे एक अधिवक्ता भाई का फोन आया मेरे पास, जिसका नाम अमित गुप्ता है। उसने कहा एक अधिवक्ता का मामला हो गया है, शुभम पाल, उसको पुलिस वालों ने, वो तहरीर देने आया था, उसको पुलिस वालों ने बैठाल दिया है। तो जैसा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मुझे एक अधिवक्ता का फोन आया, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपने घर से अपने 2-3 अधिवक्ता साथी के साथ मैं घर से निकला यहाँ विभूतिखंड थाने के लिए। विभूतिखंड जब मैं आया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंदर दारू चल रही है और कम से कम 50, 60, 70, 100 की तादाद में पुलिस वाले जो आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस में थे, नशे में थे, वो आए। मैंने अपना परिचय दिया, भैया मैं ये फला सौरभ कुमार वर्मा, मैं अधिवक्ता हूँ और इस तरीके के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा तुम अधिवक्ता हो तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं तुम्हारी, उन्होंने मेरे साथ अपशब्द प्रयोग किए। ये मेरा भाई राहुल पांडे भी मेरे साथ। देखिए अभी हम लोग घर पे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता सौरभ वर्मा और एक राहुल पांडे, उनके साथ पुलिस ने थाने में बंद करके थाने में, जो कि अपने अधिवक्ता साथी भी पहले में थाने आए हुए थे। तो इस संबंध में हम लोग थाने आए हुए हैं। सारे पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में अधिवक्ताओं को लाकर के बंद करके मारा गया। 2 अधिवक्ताओं को मार के आए। तो लगातार आपने सुना कि किस तरीके से वकीलों का जो आरोप है पुलिस प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के ऊपर, जो थाने में पुलिसकर्मी मौजूद थे, किस तरीके से उनके आरोप है कि पुलिस ने उनसे बदसलूकी की, उनकी सोने की चैन तक छीनी, उनको मारा पीटा तक गया और यहाँ तक कि उनके ऊपर यूरिन तक की गई। तो ये कहीं ना कहीं एक संगीन आरोप है। आपने सुना होगा संजय जी किस तरीके से आरोप जो हैं वकीलों द्वारा लगाए गए हैं कि उनके साथ मारपीट हुई है, थाने के अंदर लूट की गई उनके साथ और किस तरीके से निंदनीय कृत्य भी किया गया उनके साथ। लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि थाने का और कोर्ट के अंदर का जो जंग है, जो लड़ाई है दो इन दलों के बीच में, एक तरह से एक पुलिसकर्मी का एक दल है, एक तरफ से वकील हैं, इन दोनों समुदायों के बीच में जो एक तरह से जंग छिड़ी हुई है वो सड़कों पर क्यों आ जाती है? संजय जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ भाई, है भाई। संजय जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज करने में कई घंटे लगाए गए, 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे लगाए गए एफआईआर दर्ज करने में। संजय जी आवाज मिल रही है आपको?
आवाज आ रही है, जा रही है, थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम है। संजय जी, इस पूरे प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज करने में 5 से 6 घंटे लगे हैं, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्या कहेंगे? संजय जी, आवाज मिल रही है? हाँ, बीच बीच में आती है, कट जाती है। संजय जी, 5 से 6 घंटे लगे हैं इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की तरफ से। तो आपको बताते चलें कि लखनऊ के विभूति खंड थाने में 14 तारीख यानी होली के दिन जिस तरीके से वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच संग्राम छिड़ा, उसके बाद अब हालात जो हैं वो बड़े तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं जिस तरीके से 14 तारीख यानी होली के दिन एक वकील एक तहरीर लेकर वहां पहुंचते हैं थाने में। उसके बाद उनका आरोप है कि उन्होंने अपने 2 साथियों को बुलाया, जिसके बाद वहां पर विवाद बढ़ता गया। वह विवाद बढ़ा और उसके बाद बढ़ने के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ वहां पर अभद्रता की गई। अभद्रता के साथ साथ मारपीट की गई। जब पुलिस नहीं कर रही है तो सोचिए, जब ये अधिवक्ताओं के साथ ये हो रहा है तो हम जनता के साथ क्या होता है। अधिवक्ताओं का आरोप सीधा यही कि उनको 3 घंटे तक बैठे थे थाने में, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उनको तो लखनऊ के विभूतिखंड थाने में 14 तारीख यानी होली के दिन जिस तरीके से विवाद हुआ वकीलों और पुलिस के बीच में, क्या कुछ आरोप लगाए गए वकीलों की तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। अधिवक्ता सौरभ कुमार वर्मा है। मैं आज होली के त्यौहार पे होली मना के घर पर था। मेरे एक अधिवक्ता भाई का फोन आया मेरे पास, जिसका नाम अमित गुप्ता है। उसने कहा एक अधिवक्ता का मामला हो गया है, शुभम पाल, उसको पुलिस वालों ने, वो तहरीर देने आया था, उसको पुलिस वालों ने बैठा दिया है। तो जैसा कि मैं एक अधिवक्ता हूं, मुझे एक अधिवक्ता का फोन आया, तो मैं तत्काल प्रभाव से अपने घर से अपने 2-3 अधिवक्ता साथी के साथ में घर से निकला यहाँ विभूतिखंड थाने के लिए। विभूतिखंड जब मैं आया तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंदर दारू चल रही है और कम से कम 50, 60, 70, 100 की तादाद में पुलिस वाले, जो आधे ड्रेस में थे, आधे बिना ड्रेस में थे, नशे में थे, वो आए। मैंने अपना परिचय दिया, भैया मैं ये फला सौरभ कुमार वर्मा, मैं अधिवक्ता हूँ और इस तरीके के अधिवक्ता। तो उन्होंने कहा तुम अधिवक्ता हो तो मैं तुम्हारा क्या करूँ, उन्होंने मेरे साथ अपशब्द प्रयोग किए। ये मेरा भाई राहुल पांडे भी मेरे साथ। देखिए, अभी हम लोग घर पे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली कि हमारे अधिवक्ता सौरभ वर्मा और एक राहुल पांडे, इनके साथ पुलिस ने बंद करके थाने में, जो कि अपने अधिवक्ता साथी भी पहले में थाने आए हुए थे। तो इस संबंध में हम लोग थाने आए हुए, सारे पुलिस वालों ने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में अधिवक्ताओं को नाटक के बंद करके मारा गया। 2 अधिवक्ताओं को तो लखनऊ के विभूतिखंड थाने में होली के दिन जिस तरीके से विवाद बढ़ा पुलिस और वकीलों के बीच, उसके बाद वकील सौरभ वर्मा की तहरीर पर लखनऊ के विभूतिखंड थाने में दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों पर और दरोगा योगेश सिंह सेंगर की तरफ से 12 नामजद समेत 150 वकीलों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं सोमवार को लखनऊ बार और सेंट्रल बार एसोसिएशन की आपातकाल की बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि खाकी और वकील की इस लड़ाई को सड़क तक लाना और आम इंसान को, आम आदमी को परेशान करना
कितना जायज़? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश रहेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ प्लस। नमस्कार।